हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। यार, वीडियो में जाने से पहले आई जस्ट वांट कि यार आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें मैनचेस्टर यूनाइटेड और साउथहैम्पटन के बारे में, अगर आपने कोई और मैच देखा हो, आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल का, उसके बारे में। और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे। 500 सब्सक्राइबर्स का हमारा जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ अब चलते हैं मैच में बिना ज़्यादा देर करें। आज की वीडियो यार बेसिकली कल का जो मैच था यूनाइटेड का, जिसमें हमने एक नैरो विन, एक स्क्रैपी विन ली है अगेंस्ट साउथहैम्पटन, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बारे में मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा, आपको अपना एक रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा भाई। मैंने लिटरली शुरुआत से लेकर एंड तक का मैच देखा है। और पहले तो मैं लाइनअप पे आ जाता हूँ, वो फिर रिव्यू बाद में करेंगे। पहले लाइनअप पे आ जाता हूँ। ये रहा आपके सामने लाइनअप। डेविड दे गया इन गोल, टायरन मलासिया लेफ्ट बैक पे, लिसांद्रो मार्टिनेज, राफेल वरान एंड डिएगो डालो हमारी डिफेंस लाइन। मिड में मैं आगे जाऊँ अगर तो स्कॉट मैकटोमिने, क्रिश्चियन एरिक्सन, नंबर 10 पे ब्रूनो, लेफ्ट पे सैंचो, राइट पे इलांगा और स्ट्राइकर पोजीशन पे मार्कस रैशफोर्ड। तो आप देख रहे होंगे कि यार लिवरपूल के अगेंस्ट जो हमने स्क्वाड खिलाई थी, वही पूरी स्टार्टिंग 11 है। रोनाल्डो ऑन द बेंच, कैसेमिरो ऑन द बेंच। मतलब काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं भाई एरिक टेन हैग पे कि अब क्यों नहीं खिलाया जा रहा है रोनाल्डो को, अब क्यों उसे बेंच करा जा रहा है, जबकि पहले बहाना दिया जा रहा था कि ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट 100% फिट। मैच फिटनेस नहीं है अभी 100%, तो जब मैच फिटनेस रोनाल्डो के अंदर होगी देन ही विल स्टार्ट। बट अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो 4 मैच हो चुके हैं 4 मैच तक उसको रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं मिला अभी तक अपने यूनाइटेड इस सीजन यूनाइटेड के लिए। इस पे यार मेरा पूछो तो मेरा इसमें जो ओपिनियन रहेगा मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब जो अभी थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। ठीक है, आप कंसिडर करो इस सिचुएशन को कि वो थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है, कंसिडर करो कि वो सीरियस हो रहा है। ठीक है, यूवेंटस में जब क्रिस्टियानो थे, यूवेंटस ने क्या गलती करी थी? इवन आफ्टर नोइंग कि क्रिस्टियानो माइट लीव, यूवेंटस ने रोनाल्डो को बेंच नहीं करा था। यूवेंटस खिलाती जा रही थी रोनाल्डो को, यूवेंटस वॉज डिपेंडेंट ऑन रोनाल्डो। यूनाइटेड में ऐसा नहीं है, अंडर एरिक टेन हैग ऐसा नहीं है कि क्योंकि यार देखो, रोनाल्डो इज फोर्सिंग अ मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, अभी तक यही है। ठीक है, रोनाल्डो एंड हिज एजेंट आर फोर्सिंग अ मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आप खुद एक बार सोच के देखो कि क्यों मैन यूनाइटेड या फिर एरिक टेन हैग उसे स्टार्ट करेंगे जब वो कंसिडर नहीं कर रहा यूनाइटेड को और ही वांट्स आउट। तो क्यों एरिक टेन हैग उसे स्टार्ट करेगा कि यार क्यों उस पे एक डिपेंडेंसी दिखाएगा कि भाई ठीक है तू चले जा बट स्टिल मैं तो तेरे को स्टार्ट कराऊंगा। उसके बिना भी एक जो गेम है, एक बिना जो हमें सेटअप है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। एरिक टेन हैग की अगर मैं बात करूँ तो उसे बिना रोनाल्डो के भी एक सेटअप करना है, बिना रोनाल्डो के भी उसको एक सिस्टम बिल्ड करना है, तो उसके हिसाब से उसे करना पड़ेगा ना। तो पहली बात तो ये, मेरे को तो यार ये रीजन लग रहा है कि कहीं ना कहीं है। और इनफैक्ट पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी बोल दिया एरिक टेन हैग ने कि भैया अगर जब तक ट्रांसफर विंडो खत्म नहीं होती आप मेरे से मत पूछो, आई कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, ऐसा कुछ करके आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम एरिक टेन हैग, बट उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला है। ठीक है, चलो ये तो हो गई थोड़ी लाइनअप के बारे में बातें कि किसको स्टार्ट मिलना चाहिए था किसको नहीं। अब आते हैं यार कि कैसा था मैच, कैसा प्रोग्रेस हुआ मैच में। एक तो मेरे को एरिक टेन हैग की ये बात नहीं समझ आई जिसके अगेंस्ट मैं एरिक टेन हैग के जाऊंगा इस चीज में। लिवरपूल और साउथहैम्पटन में बहुत डिफरेंस है भाई। आप लिवरपूल के अगेंस्ट जो आपने स्क्वाड खिलाई, आप वही साउथहैम्पटन के अगेंस्ट खिला दोगे तो इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर, क्योंकि लिवरपूल एट टाइम्स हाईलाइन खेलती है भाई, बहुत हाईलाइन खेलती है लिवरपूल, और साउथहैम्पटन लो ब्लॉक खेलती है एक हाईलाइन सिस्टम में, एक हाईलाइन टीम में जब मार्कस रैशफोर्ड को इत फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि अगर मार्कस रैशफोर्ड के पास पेस है भाई, और मेरे हिसाब से सिर्फ वही है। ठीक है, इतना पेस है उस बंदे के पास कि अगर एक हाईलाइन टीम के अगेंस्ट एक थ्रू बॉल अगर बाय चांस निकल गई तो मार्कस रैशफोर्ड विल बी थ्रू। ठीक है, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ये नहीं होने वाला। साउथहैम्पटन एटलीस्ट मिड ब्लॉक खेलती है और एट टाइम्स लो ब्लॉक खेलती है। ठीक है, साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ये कभी नहीं होने वाला था, पर पता नहीं क्यों एरिक टेन हैग ने इस तरीके से नहीं सोचा कि मार्कस रैशफोर्ड को खिलाना माइट
माइट बैकफायर, क्योंकि सेंस नहीं था भाई। मार्कस रैशफोर्ड पूरे मैच में नहीं देखा, लिटरली पूरे मैच में नहीं देखा ना। उसके कुछ रन, कोई उसने रन पिक किए, ठीक है, डिसेंट रन पिक किए हो कि भाई बॉल निकाल सके उसको, कोई डिसेंट रन पिक नहीं करे ना। वो ज्यादा पीछे ड्रॉप कर रहा था ना। वो प्रेस तो था ही नहीं, प्रेस तो कर ही नहीं रही थी हमारी टीम। मैं देखूँ ये क्या हो रहा है भाई। लिवरपूल के अगेंस्ट जब हमने प्रेस करना शुरू किया था, फ्रॉम द स्टार्टिंग मिनट हम लिवरपूल को अंडर प्रेशर डाल रहे थे। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट नहीं था, हम उनको बॉल रखने दे रहे थे भाई कि तुम बॉल रखो, ऑल दो पोजीशन हमारे पास थी। बट वो होता है ना प्रेस करने टाइम जब हमें पोजीशन रिटेन करनी होती, वो इंटेंट था ही नहीं यूनाइटेड में भाई। यूनाइटेड में आप लोगों को एक बात सच सच बता रहा हूँ कि यूनाइटेड अगर कल का मैच जीती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत से जीती है, क्योंकि गोल भी जो आया वो डिएगो डालो ने इतना परफेक्ट क्रॉस डाला और इतनी परफेक्ट फिनिश ब्रूनो से मैं पता नहीं कितने अरसों बाद देख रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि वी आर लिटरली लिविंग इन अ पैरेलल यूनिवर्स भाई। वी आर रियलिटी के साथ साथ अपन पैरेलल यूनिवर्स में भी जी रहे हैं, क्योंकि डिएगो डालो से आप इतना अच्छा क्रॉस एक्सपेक्ट नहीं करोगे और फिर आप ब्रूनो से अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जब वो हग रहा हो पूरे मैच में और फिर आप इतनी अच्छी फिनिश एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बट स्टिल ऑल क्रेडिट गोज टू ब्रूनो यार, ठीक है, ये बातें तो चलती रहेंगी, क्रिटिसिज्म तो चलता रहेगा, बट ब्रूनो ने वो चांस फिनिश किया। वो चांस हमारा कुछ 3-4 चांसेस में से ऐसा चांस तो क्लियर कट चांस था, तो वो इसने एटलीस्ट फिनिश किया, तो उसके लिए आई एम हैप्पी। बट स्टिल भाई, स्टिल बहुत इंस्टेंसेस ऐसे थे जब हम गोल खाते भाई। लीचा भाई बचाया है भाई उस बंदे ने। लीचा और राफेल वरान की पार्टनरशिप इज वेरी डेडली गाइस, आई एम टेलिंग यू। लीचा अगर हम लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए मालूम है 55 मिलियन अगर पे करके ला रहे हैं ना, तो भाई कुछ देख के ही लाए हैं। शुरुआत के 2 मैचेस में बहुत जज कर लिया था यार लोगों ने, कि ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में, ब्राइटन वाले मैच में, कि छोटा है हाइट में, एफर्ट नहीं डालता, कूदता नहीं है भाई। आप लिवरपूल वाले मैच में देखो, आप है ना क्या कहते हैं, कल वाले मैच साउथहैम्पटन वाले मैच में देखो, लीचा हमारा कूदता कूदता पागल हो गया भाई। लिटरली कूद कूद के प्लेयर्स पे चढ़ रहा है क्योंकि उसको बॉल विन करनी है। ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में जो लीचा की वजह से गोल आया था, जो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया बॉल के लिए, वो जंप तक नहीं किया उन्होंने और डायरेक्ट प्लेयर के लग के अंदर चली गई थी बॉल। लीचा को शायद उस चीज से रिलेटेड भाई कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया, तो पूरे मैच में कूदते रहता है भाई। पूरे मैच में लिवरपूल साउथहैम्पटन कूदता ही रहता है भाई, और लिटरली ही विंस बॉल्स भाई, वो जीतता है हर बॉल। तो नो क्रिटिसिज्म टू लीचा भाई, वो भाई जानवर है भाई वो बंदा। हमें भाई वी लिटरली फाउंड अ जेम टू बी ऑनेस्ट। मेरा मैन ऑफ द मैच पर्सनली इज लिसांद्रो मार्टिनेज, नो वन एल्स भाई, नो वन एल्स। मिडफील्ड की मैं बात करूं तो यार एरिक्सन वॉज डिसेंट। अगर वो जो भसड़ हुई थी, अगर एरिक्सन उसे कन्वर्ट कर देता, क्योंकि एरिक्सन ने भाई सीधा शॉट मार दिया यार, सीधा शॉट मार दिया। अगर एरिक्सन उसे कन्वर्ट कर देता तो मैं, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता। बट एरिक्सन वॉज ऑल्सो मैं कहूँगा अगर 2 प्लेयर्स जो मेरे को कल के मैच में बहुत ज़्यादा दिखे, वो एरिक्सन और लिसांद्रो मार्टिनेज ही थे, नो डाउट। एरिक्सन वॉज ऑल्सो गुड। बट भाई अब अटैक की बात करेंगे, अटैक में वी वांट चेंजेस भाई, अटैक में वी वांट चेंजेस। जेडन सांचो को कोई कवर ही नहीं करता भाई। टायरल मलासिया वॉज ऑल्सो गुड बाय द वे। हाँ, 3 जने हैं तो टायरल मलासिया में इंक्लूड करूंगा। जेडन सांचो पे आता हूँ। जेडन सांचो ने काफी क्रूशियल रन्स बनाए थे भाई। जेडन सांचो लेफ्ट पे खेल रहे थे, इलांगा राइट पे और मार्कस रैशफोर्ड ऑन द टॉप, पर जेडन सांचो वाज हेल्पिंग द टीम विद हिज वो जेडन सांचो के रन्स कैसे होते हैं भाई, ट्रेडमार्क जेडन सांचो रन्स। वो ड्रिबल करता 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 आता है, रुकता है, प्लेयर ढूंढता है उसको, या तो पास करेगा या और ड्रिबल करेगा। इट्स जेडन सांचो, ठीक है, वही जेडन सांचो ने कल ट्राई किया था। बट जेडन सांचो के साथ एक दिक्कत मालूम है क्या है, कि जब ऐसा होता है ना तो सब नजदीक एक प्लेयर चाहिए, कोई भी जो मतलब यानी उससे 1-2 खेल सके, जैसे 1-2 खेल के उसको फिर आगे थ्रू पास करे, या फिर अगर वो उसको पास करे तो वो भी होल्ड करे, तो उसको थोड़ा ऐसा प्लेयर चाहिए जो उसको कवर कर सके, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। बट भाई कल जेडन सांचो को कवर करने वाला कोई नहीं था। लिटरली टायरन मलासिया उसे कवर नहीं कर पा रहा था। टायरन मलासिया इतना ऊपर जा भी नहीं रहा था खैर। और ब्रूनो पता नहीं खोया हुआ था ब्रूनो भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खोया हुआ था ब्रूनो, कभी राइट कभी लेफ्ट क्या कर रहा था उसको खुद को नहीं समझ आ रहा था। वही दिक्कत हमें कल फिर दिखी ब्रूनो की, कि बहुत ज़्यादा रश कर रहा था। तो यार नॉट एट ऑल, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई हम जीत गए, वी डिजर्व दिस विन, नॉट एट ऑल। हम भाई टाई ने तो हार भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट वी मैनेज टू गेट अ स्क्रैपी विन।
दैट्स द थिंग वी मैनेज्ड एंड ठीक है 3 पॉइंट्स आई टेक इट। मैं बिल्कुल मतलब डिसरिगार्ड नहीं करूंगा, 3 पॉइंट मिले भाई, आई एब्सोल्युटली टेक इट। 8th या फिर 9th पोजीशन में आ गई है मैन यूनाइटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी के लिए इट्स गुड, अभी के लिए इट्स फाइन कि यार, क्योंकि हमारे राइवल्स जो है भाई वो तो पहले जा रहे हैं। लिवरपूल 9-0 हरा रही है बॉर्नमथ को, ठीक है। अर्लिंग हालैंड उधर हैट्रिक मार रहा है। तो मुझे तो पता नहीं भाई, हमारी सिटी राइवल्स ऐसे पेल रहे, हमारे डर्बी राइवल्स ऐसे पेल रहे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना जल्दी इतना इतना इफेक्टिव कैसे हो पाएगी मैन यूनाइटेड। आई रियली डोंट नो। वी नीड साइनिंग्स टू बी ऑनेस्ट यार। एंटनी वाली डील जल्दी निपटा के ख़त्म करो, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो हम तो ऐसे लटके ही रह जाएंगे भाई। एंटनी वाली डील खत्म करो, गैकपो अगर ला पा रहे हो तो वो लाओ, मेम्फिस डीपे से हम लिंक्ड है उसको ला पा रहे हो तो वो लाओ, लोन पे ले आओ भाई। बार्सिलोना तो रेडी है ना उसे लोन पे देने के लिए, तो एटलीस्ट लोन पे ले आओ, ठीक है। हम डेस्ट से लिंक हुए थे, डेस्ट पे कोई अभी तक अपडेट नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3-4 दिन बचे मार्केट खत्म होने में, तो कुछ करना पड़ेगा भाई यूनाइटेड को। अगर हम अभी भी साइनिंग्स, अगर भाई इन 3 साइनिंग्स 4 साइनिंग से कुछ, 3 साइनिंग से कुछ नहीं होगा भाई। हमें साइनिंग्स 4 साइनिंग से, सॉरी, इनसे कुछ नहीं होगा। हमें और साइनिंग्स चाहिए। कैसेमीरो वगैरह, अकेले कैसेमीरो क्या कर लेगा यार। तो वी वांट कि भाई हम थोड़ा अटैक में भी सुधारे, डिफेंस में भी सुधारे। कीपर भी अगर हम ले आते, यान सोमेर ले आओ भाई, उसकी कल की परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ टू यान सोमेर भाई, क्या खेला है बंदा। तो यान सोमेर ही ले आओ भाई, मजे हो जाएंगे भाई यूनाइटेड के। बट ठीक है, जो भी है, अभी देखते हैं ट्रांसफर विंडो खत्म होने तक हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अगला मैच बाय द वे लेस्टर से यार 1 सितंबर को है, हाँ 1 की रात को है। तो देखते हैं तब क्या होता है। और आई होप यूनाइटेड अब ऐसे ही थोड़ी विंस इकट्ठी करती जाए, सुधार लाते जाए अपने गेम में। तो यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो कमेंट करके बताया कि आपको कल का मैच कैसा लगा, और अगर आपने कोई बाकी आर्सेनल, सिटी या फिर लिवरपूल का भी मैच देखा है तो आपको वो कैसा लगा। और ऑल्सो सब्सक्राइब टू फुटबॉल विद कॉमेंट। वी आर ऑन द रोड टू 500 सब्सक्राइबर्स, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।